अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अल्केन की प्रिपरेशंस के बारे में हम देख रहे हैं। और अल्केन की प्रिपरेशन के अंदर थर्ड और फोर्थ हमने जो टॉपिक है वो डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एक और टॉपिक रह जाएगा कोल्बीज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के जरिए अल्केन की प्रिपरेशन, तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो आज जो हम देखते हैं वो डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स और कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन देखते हैं हम अल्काइंस की। ठीक है जी। तो इन दोनों मेथड से हम अल्केन को प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले है जी डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विसिनल डाइहेलाइड होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, इसकी हेडिंग लिख लेते हैं डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। अब ये जो विसिनल डाइहेलाइड होता है ये एक्चुअल में होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए, तो आसान हो जाएगा। मतलब ये जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे पास। तो और अल्काइन का भी आपको पता होना चाहिए। अल्काइन का डेफिनेटली आपको पता होगा जिसके अंदर कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड होगा तो उसे हम अल्काइन कहते हैं। और विसिनल डाइहेलाइड एक्चुअल में क्या होता है कि जब एडजेसेंट कार्बन होते हैं हमारे पास, एडजेसेंट कार्बन के ऊपर अगर हैलोजन मौजूद होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, विसिनल डाइहेलाइड कहते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। विसिनल डाइहेलाइड के बारे में अगर पूछ लिया जाए शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर या एमसीक्यूज के अंदर भी अक्सर पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि विसिनल डाइहेलाइड एक्चुअल में होता क्या है। तो एडजेसेंट कार्बन एटम्स, अगर हाइड्रोकार्बन के अंदर एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर दो हेलोजेंस मौजूद है, दो हेलो ग्रुप्स मौजूद है, हेलाइड ग्रुप मौजूद है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विसिनल डाइहेलाइड कहेंगे। ठीक है जी। तो इसकी हमने क्या करनी है, डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी ब्रीफ तरीके से आपको समझाया था कि ये जो रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर ही, नाम के अंदर ही छुपा होता है कि क्या रिएक्शन करना है। तो डीहेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है कि हेलोजन को ऐड करना, और डी का मतलब क्या हो जाएगा, हेलोजन को रिमूव करना है फिर। ठीक है जी। जैसे हाइड्रेशन जो है ना वाटर की एडिशन होती है, और डिहाइड्रेशन जो होती है वाटर की रिमूवल होती है, वाटर की कमी हो जाती है। ठीक है जी। तो डीहेलोजिनेशन को हमने देखना है तो हमारे पास क्या होगा कि हेलोजन को हमने दोनों हेलोजन्स को रिमूव कर देना है। तो कैसे रिमूव करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो हमारे पास कोई भी अल्केन मौजूद होगा, अब अल्केन के अंदर भी हमारे पास विसिनल डाइहेलाइड होगा तो CH2, अब यहाँ पर भी हेलोजन मौजूद है और यहाँ पर भी क्या मौजूद है, हेलोजन मौजूद है। तो हमने क्या करना है, जिंक डस्ट जो है ना लेना है हमने। ठीक है जी। जिंक डस्ट की एक खासियत है कि जितने भी हेलोजन होंगे तो वो दो दो हेलोजन्स के साथ आपस में रिएक्शन करता जाएगा। तो यहाँ पर दो हेलोजन है, एक जिंक डस्ट का मॉलिक्यूल ले लिया और इसको हमने ट्रीट करवाना है। एनहाइड्रस कोई भी चीज़ लेनी है। एनहाइड्रस मतलब हमारे पास फॉर एग्जांपल मेथनॉल हो सकता है एनहाइड्रस, या एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं CH3COOH। ठीक है जी। तो एसिटिक एसिड या हम क्या ले सकते हैं, मेथनॉल ले सकते हैं। और दोनों हमने किस कंडीशन में लेना है, एनहाइड्रस मतलब उसके अंदर वाटर मौजूद नहीं होना चाहिए, मतलब वो वाटर का सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, वो प्योर सिर्फ मेथनॉल होना चाहिए या प्योर सिर्फ एसिटिक एसिड होना चाहिए। तो जब जिंक डस्ट जो है उसके अंदर हम क्या करेंगे, विसिनल डाइहेलाइड को ट्रीट करवाएंगे तो फिर क्या होगा कि ये जो दो हेलोजेंस है ये जिंक डस्ट के साथ लग जाएंगे। ठीक है जी। और ये बना देंगे जिंक डाइक्लोराइड या जिंक डाइहेलाइड। ठीक है जी। और यहाँ पर जो है एक हेलोजन यहाँ से रिमूव हुआ है और एक हेलो ग्रुप मतलब यहाँ से रिमूव हुआ है, तो दोनों के दरमियान क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, RCH डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरह जो है अल्कीन हम बना सकते हैं विसिनल डाइहेलाइड से। तो होगा क्या कि जिंक डस्ट जो है वो दो हेलोजन ग्रुप को निकाल लेगा और वहां पर जहां से दो हेलोजन ग्रुप निकल रहे हैं एडजेसेंट कार्बन एटम से, तो उन एडजेसेंट जो कार्बन एटम होंगे उनके दरमियान क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है जी। अब हम कोई रिएक्शन देख लेते हैं, ये तो जनरल रिएक्शन था। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल CH3CH2, और यहाँ पर हम कोई भी लगा देते हैं, क्लोरो ग्रुप लगा देते हैं, ब्रोमो ग्रुप लगा देते हैं। तो ज़्यादातर आप यही क्लोराइड और ब्रोमाइड जो है ना वो लगाते हैं हम। तो
क्योंकि जो वो फ्लोरो ग्रुप होता है, फ्लोराइड ग्रुप होता है और आयोडाइड ग्रुप होता है, उनके अंदर एक्सेप्शंस आ जाती है। एक का मास बहुत ज़्यादा हो जाता है और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से रिपल्शन वगैरह हो जाती है और एक्सेप्शनल बिहेवियर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ज़्यादातर जो है ना यूज़ करते हैं वो क्लोराइड और ब्रोमाइड को हम यूज़ करते हैं। तो जिंक जो है, अब हम फॉर एग्जांपल एथेनॉल ही ले लेते हैं, सॉरी मेथनॉल ले लेते हैं, ठीक है जी। एनहाइड्रस मेथनॉल ले लिया और जिंक जो है वो क्या करेगा, दो क्लोरो ग्रुप को निकाल कर और क्या बना देगा, जिंक क्लोराइड, ठीक है जी, जिंक डाइक्लोराइड बन गया। और यहाँ पर जो है जब दो एडजेसेंट कार्बन एटम से हेलो ग्रुप से निकल जाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, डी हेलोजिनेशन कर सकते हैं किस चीज़ की, विसिनल डाइहेलाइड की। आगे जो हमने देखना है वो देखना है कि कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन करके हम कंट्रोल्ड हम हाइड्रोजिनेशन नहीं करेंगे, हाँ सॉरी, कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन करके हम क्या कर सकते हैं, हम क्या बना सकते हैं, अल्कीन बना सकते हैं। अब कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन क्या होती है और किसकी करनी है, हम ये देख लेते हैं। तो यहां पर ही लिख लेते हैं हम कि कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन, कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। अब अल्काइन का आपको पता होगा क्योंकि आपने हाइड्रोकार्बन का चैप्टर पीछे से पढ़ रखा है। तो अल्काइन जो होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, जिसके अंदर कार्बन कार्बन के अंदर क्या बॉन्ड होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है, ठीक है जी। तो कार्बन जब हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन कार्बन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है तो वो अल्काइन बन जाते हैं, ठीक है जी। अब वहां पर जो है हमने क्या करनी है, कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन करनी है। ये लफ्ज कंट्रोल हाइड्रोजिनेशन क्यों लिखा है हमने, हम मुकम्मल हाइड्रोजिनेशन भी कर सकते थे, लेकिन अगर हम मुकम्मल हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो यहाँ पर जो है ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर पहले डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। और सिंगल बॉन्ड जो होता है वो अल्कीन नहीं होता बल्कि अल्केन होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन करेंगे। सिर्फ एक जो बॉन्ड है उसको हमने रिमूव करना है और जो दूसरा डबल बॉन्ड है उसको हमने एज इट इज रखना है। तो उसके लिए जो है ना एक सिंपल सा रूल है कि आपने लेनी ही हाइड्रोजन। अब हमारे पास अगर हम फॉर एग्जांपल एक्सेस के अंदर हम हाइड्रोजन ले लेते हैं तो होगा क्या कि यहाँ पर जब हाइड्रोजन को हम रिएक्ट करवाएंगे तो पहले एक ट्रिपल बॉन्ड को और फिर डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करेगा और फिर वो क्या बना देगा, अल्केन बना देगा, सिंगल बॉन्ड वाला, ठीक है जी। लेकिन हम अगर इक्विमोलर रेशो ले कि मतलब एक अगर बॉन्ड को हमने क्या करना है, हाइड्रोजनेट करवाना है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कराना है, तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होगा। तो हम एक ही हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अगर ऐड करें तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। तो कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन इस तरह ही होती है। तो हमने क्या लेना है, इक्विमोलर रेशो लेनी है, ठीक है जी। तो इसके अंदर जो कंडीशंस होगी वो भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई अल्कीन है, अल्काइन है, आर ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है हम दो तरीके से इसकी हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं और दोनों तरीके से जो अल्कीन आएगा वो डिफरेंट होगा, वो हम देख लेते हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लें, क्या ले लें, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, और इसको ट्रीट करवाते हैं पलाडियम, ठीक है जी। पलाडियम एक कैटलिस्ट है और इसके साथ हमने ले लिया है और इसको सपोर्ट दी है किस चीज़ के साथ, BaSO4 बेरियम सल्फाइड के साथ, ठीक है जी, बेरियम सल्फेट के साथ। तो अगर हम बेरियम सल्फेट के साथ पलाडियम कैटलिस्ट को सपोर्ट दें और इसको पॉइजन कर दें, यहाँ पर जो है ना क्विनोलिन ऐड कर दें, क्विनोलिन ऐड कर दें। जब क्विनोलिन और प्लाडियम का कैटलिस्ट और बेरियम सल्फेट के ऊपर सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर एक और मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, आर अटैच कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो दो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और इक्विवोलेंट, मतलब एक हाइड्रोजन दो है, दोनों तरफ ऐड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड सी आर, और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन जो है जाके अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। अब दूसरी जो कंडीशन है वो भी हम साथ डिस्कस करके और फिर हम जो है देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंस आ रहा है कि दो अगर कंडीशंस लेंगे। तो हमारे पास है फॉर एग्जांपल आर सी
ट्रिपल बॉन्ड CR, और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन का हमने अब क्या लेने हैं, एटम, रिएक्टिव एटम्स लेने हैं। ठीक है जी। जब रिएक्टिव एटम लेंगे और इसको हमने ट्रीट करवाना है सोडियम और लिक्विड अमोनिया। ठीक है जी। लिक्विड अमोनिया और -33 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर RC डबल बॉन्ड CR। ठीक है जी। अब यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर R नीचे चला जाता है, H और यहाँ पर हाइड्रोजन। अब यहाँ पर जो है ट्रांस प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ पर जो है सिस प्रोडक्ट बन रहा था। अब सिस प्रोडक्ट और ट्रांस प्रोडक्ट क्या होता है, वो आपने जो 7th चैप्टर है आइसोमेरिज्म उसके अंदर पढ़ा होगा कि अगर डबल बॉन्ड के एक तरफ जो है दोनों सिमिलर फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो उसे हम क्या कहेंगे, सिस प्रोडक्ट कहेंगे। और अगर डबल बॉन्ड के मतलब एक तरफ जो है एक ग्रुप अटैच है और दूसरी तरफ दूसरा मतलब जो सिमिलर ग्रुप है अपोजिट साइड पर अटैच है तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांस प्रोडक्ट। तो दोनों कंडीशन हमने ली है और उसके अंदर अगर हम एक कंडीशन ले रहे हैं प्लाडियम और बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन को तो वहां पर सिस प्रोडक्ट बन रहा है। और अगर हम सोडियम लिक्विड अमोनिया ले रहे हैं -33 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो फिर वो क्या बन रहा है, ट्रांस प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन से हम क्या बना सकते हैं, अल्कीन बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने देखना है वो हमने कोल्बीज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को देखना है, वो हम अगले टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।